नमस्कार। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो पता है चुपचाप बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। और इसका कनेक्शन सीधा हमारे खाने पीने से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर के पावर हाउस यानी हमारे लिवर की। कभी सोचा है कि जो पसंदीदा बर्गर या वो क्रिस्पी फ्राइज हैं वो असल में लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे कि आखिर हमारा खाना हमारे लिवर पर असर कैसे डालता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लिवर से जुड़ी ये चिंता आखिर है क्या और ये कितनी कॉमन हो गई है। तो हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की, जिसे शॉर्ट में NAFLD कहते हैं। अब देखिए, नाम से ही साफ है, ये लिवर में फैट जमा होने की बीमारी है। लेकिन इसका कारण शराब नहीं है। मतलब ये उन लोगों को भी हो सकती है जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। सवाल ये है कि ये NAFLD होता कैसे है? नई रिसर्च कुछ और ही इशारा कर रही है। पता चला है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे पसंदीदा तले हुए खाने में ही छिपा हो सकता है। 15%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग रेगुलरली तला हुआ खाना खाते हैं उनमें NAFLD होने का रिस्क 15% तक बढ़ जाता है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे ब्रिटेन में हुई एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसमें सोचिए 2 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल थे। इस स्टडी ने साफ साफ दिखाया कि तले हुए खाने और खास तौर पर फ्राइज का फैटी लिवर से एक मजबूत कनेक्शन है। और तोहर ये भी पता चला कि ये अक्सर बढ़े हुए वजन और हाई कोलेस्ट्रॉल से भी जुड़ा होता है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में एक ट्विस्ट है। असली विलन सिर्फ फैट नहीं है। होता क्या है कि जब हम खाने को तेज आंच पर तलते हैं तो एक केमिकल बनता है जिसका नाम है एक्रिलामाइड, और यही है हमारे लिवर के लिए असली छुपा हुआ दुश्मन। तो सवाल है कि ये एक्रिलामाइड करता क्या है? आइए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, ये शरीर में सूजन बढ़ाने वाले एक केमिकल PGE2 को बढ़ावा देता है। स्टेप 2, ये बढ़ावा केमिकल लिवर में फैट को जलाने वाले एक जरूरी प्रोटीन PPR अल्फा को ब्लॉक कर देता है। और नतीजा स्टेप 3, लिवर फैट को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता और फैट वहां जमा होने लगता है। सिंपल। अच्छा, तो तला हुआ खाना तो एक विलेन हुआ, लेकिन हमारी डाइट में और भी कई चीजें हैं जो लिवर के लिए खतरा बन सकती हैं। चलिए कुछ और ऐसे ही कल्प्रिट्स पर एक नजर डालते हैं। चीनी, खास तौर पर मीठे ड्रिंक्स में जो फ्रुक्टोज होता है वो एक और बड़ा विलेन है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारा लिवर उसे सीधा फैट में बदलने लगता है। इस प्रोसेस का एक फैंसी नाम भी है, डी नोवो लाइपोजेनेसिस। अगर आसान भाषा में कहूँ तो लिवर एक फैट बनाने वाली फैक्ट्री में बदल जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि हमें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ESPN जैसी दुनिया की जानी मानी संस्थाएं साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर हमें बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती हैं। तो इन एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे ज़रूरी और सबसे असरदार कदम क्या है? ये एक ऐसा टारगेट है जो सुनने में तो सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल है। और वो लक्ष्य है वजन घटाना। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बॉडी वेट में सिर्फ 7 से 10% की भी कमी आ जाए तो लिवर में जमा फैट और सूजन में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा अंतर ला सकता है। और अगर कोई इससे भी ज्यादा वजन कम कर ले तो रिजल्ट्स और भी कमाल के होते हैं। मान लीजिए लिवर को ज्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब उसमें फाइब्रोसिस या कह लें कि स्कारिंग शुरू हो गई है, तो 10% से ज्यादा वजन कम करने से इस डैमेज को भी रिवर्स करने में मदद मिल सकती है। तो ठीक है, वजन घटाने का टारगेट तो सेट हो गया, पर सवाल यह है कि इसे अचीव कैसे किया जाए। चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस करते हैं जिनसे एक लिवर फ्रेंडली लाइफस्टाइल बनाई जा सकती है। अब जरा यहाँ देखिए, 2 तरह की डाइट की सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ है टिपिकल वेस्टर्न डाइट जो भरी हुई है सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड्स और मीठी ड्रिंक्स से। और दूसरी तरफ है रेकमेंडेड मेडिटेरेनियन डाइट जिसमें हेल्दी फैट्स, ढेर सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना, कि लिवर के लिए क्या बेहतर है। तो इन सिफारिशों का निचोड़ क्या है? देखिए, ESPN की गाइडलाइंस 3 मेन बातों पर जोर देती हैं। पहला, मेडिटेरेनियन डाइट अपनाएं। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और तीसरा, शराब से पूरी तरह दूर रहें।
ये तीनों चीजें मिलकर लिवर की सेहत के लिए एक मजबूत कवच की तरह काम करती हैं। और आखिर में हम वापस उसी स्टडी पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। रिसर्चर्स का मैसेज बिल्कुल साफ है कि एक हेल्दी लिवर के लिए तले हुए खाने को कम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार प्लेट में कुछ रखने से पहले एक पल के लिए ये ज़रूर सोचना बनता है, क्या ये चॉइस लिवर के लिए सही है? बस इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही।